आदरणीय सम्मानित मंच और देश की भावी आशा के रूप में मेरे सामने बैठे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस प्रातःकालीन सभा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहती हूँ कि 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक वीर बाल सप्ताह मनाया जाएगा। बेटा ये सप्ताह तो ये वीर बाल के रूप में क्यों मनाया जाएगा कि इन 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 शहजादे शहीद हुए थे। बेटा कितने? जिनका नाम था अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोवर सिंह और छोटे थे फतेह सिंह। वो 4 शहजादे उनके शहीद हुए थे, इसीलिए ये सप्ताह वीर बाल के रूप में मनाया जाता है। बेटा तो आपको पता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। और वे आनंदपुर साहिब में रहते थे। उन्होंने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की। वहाँ उसने एक सेना तैयार की और उस सेना में जो सैनिक थे उनको वह सैनिक या जवान नहीं कहते थे, सिंह कहते थे। क्या कहते थे प्यारे विद्यार्थियों? सिंह। सिंह का अर्थ क्या होता है? शेर। किसको बोलते थे वो? अपनी सेना के जवानों को। और वो आनंदपुर साहिब में रह रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, उस समय हमारे देश पर मुगलों का शासन था और दिल्ली की गद्दी पर क्रूर और बड़ा ही अत्याचारी औरंगजेब शासन करता था, वहाँ का शासक था। और औरंगजेब क्या चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान को मैं इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दूं। और इसी कड़ी में उसने दिल्ली के आनंदपुर साहिब पर हमला बोल दिया और आनंदपुर साहिब को चारों तरफ से घेर लिया गया और काफी समय तक ये चलता रहा। जितना खाद्यान्न भंडार आनंदपुर साहिब में था, कुछ दिनों में वह सारा समाप्त हो जाता है। और तब मुगल जो लड़ाई लड़ रहे थे बेटा, जिन्होंने किले की घेरेबंदी की थी, तब वहाँ से फरमान जारी होता है कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी इस किले को छोड़ देते हैं अपने सैनिकों और अपनी प्रजा के साथ, तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, हमें ये किला चाहिए। और ऐसे बहकावे में आ जाते हैं बेटा, कौन है? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जनहानि हो, मेरी प्रजा, बेकसूर प्रजा युद्ध में मारी जाए, और वो उस किले को छोड़ देते हैं। और वो यही समय होता है 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का बेटा। और उस समय सर्दी बहुत कड़ाके की थी। आज तो सर्दी नहीं है, लेकिन कल देखो कितनी सर्दी थी बेटा, कई दिन थी नहीं, ठीक वैसे ही सर्दी थी। और जब वो अपने पूरे जत्थे के साथ, पूरी सेना के साथ, प्रजा के साथ, वहाँ परिवार के साथ जाते हैं, तो आगे क्या, जो नदी उन्होंने सरसा नदी पार करनी थी, उस नदी में बाढ़ आई हुई थी। और बाढ़ आने से क्या होता है कि पानी ही पानी हो जाता है, पूरी तबाही होती है। और इतनी ठंड में रात के समय क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार भी छूट जाता है। उनके 2 बड़े पुत्र, उनके अजीत और जुझारू सिंह उनके साथ होते हैं, और उनकी माता और उनके छोटे 2 पुत्र फतेह सिंह और जोवर सिंह उनकी दादी के साथ होते हैं वो। और प्यारे विद्यार्थियों, आगे चल करके गुरु गोविंद सिंह जी एक किले में शरण ले लेते हैं, लेकिन वहाँ भी मुगल उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो उस किले पर आक्रमण कर देते हैं। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी की सेना जत्थों में, जो उनके सिंह थे, वो युद्ध करते हैं बेटा मुगलों के साथ। और उसी युद्ध में उनके बड़े दोनों पुत्र कौन कौन थे? अजीत सिंह और जुझारू सिंह शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ दादी गुजरी के साथ 2 छोटे पुत्र थे उनके, कौन है? फतेह सिंह और जोवर सिंह। वो बेटा क्या होता है कि उन्हें कहीं शरण नहीं मिलती। फिर एक गंगू नाम का एक रसोइया था, जो कि गुरु घर का ही बंदा था, और उसने देखा कि गुजरी देवी के पास कुछ धन है पोटली में, सोने की मोहरी, सोने के सिक्के। तो वो लालच में वो उसको अपने घर पर रख लेता है और वो कहता है कि माता जी, मैं आपको शरण दूंगा, आप मेरे घर रहो। और वो छुप करके वो बच्चे अपनी दादी के साथ वहाँ उसके पास रहते हैं। लेकिन वो बड़ा बेईमान था, उसने पैसों के लोभ में, उस धन के लालच में उनको रखा था। वो क्या करता है कि एक दिन पोटली को चुरा लेता है और अगले दिन सुबह
गुजरी माता को बोलता है कि तुम्हारा धन चोर चुरा कर ले गई। तब माता गुजरी उस पर क्रोधित होती है और कहती है कि मुझे धन नहीं चाहिए था, अगर तू मुझसे मांगता तो मैं तुझे ये धन दे देती। और उसको बड़ा गुस्सा आता है गंगू को। वो क्या कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपने घर पर शरण दी और तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो। वो शर्मिंदा होने की बजाय मुगलों को ये पता बता देता है कि मेरे पास गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी और उनके 2 बच्चे मेरे पास हैं। और फिर वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है और सरहद में एक बुर्ज पर, ठंडे बुर्ज जगह पर उनको रखा जाता है। ऐसा कई रात होता है प्यारे विद्यार्थियों। इतनी कड़ाके की ठंड में उनके पास कुछ भी नहीं था। वो दादी अपने बच्चों को कलेजे से चिपका कर रखती थी। मुगल शासक क्या सोचता था औरंगजेब कि छोटे बच्चे हैं, वो बुढ़िया है, वो परेशान हो जाएंगे, ठंड में अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे और जब उनके बच्चे मेरे पास होंगे तो गुरु गोविंद सिंह जी को भी मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करवा सकता हूँ। लेकिन वो उसका धोखा था। प्यारे विद्यार्थियों, तब उनको वहाँ पर सभा में ले जाया जाता है। औरंगजेब की सभा में वजीर खान उनको लेकर जाता है तो उनसे कहा जाता है कि तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे पिताजी तुमसे बिछुड़ गए हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारी बूढ़ी दादी, अब तुम्हारा मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम इस्लाम धर्म ग्रहण करो ताकि तुम्हारी जान बच जाए और यहाँ तुम्हें सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी और तो और जब तुम बड़े होगे तो यहाँ जागीरें भी तुम्हें दी जाएंगी। तब जोरावर ने कहा क्या ऐसा करने से हमारी फिर मृत्यु नहीं होगी? तो वजीर खान ने कहा कि मृत्यु तो जरूर होगी। तब जोरावर ने कहा बेटा वो 9 साल का था और फतेह सिंह 7 साल का था। कितने छोटे थे वो? 9 साल और 7 साल के बच्चे थे। तब उन्होंने कहा कि अगर मृत्यु ही आनी है तो हम दूसरे का, हम इस्लाम धर्म क्यों कबूल करें? हम अपने देश की रक्षा करते हुए ही शहीद हो जाएंगे लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। और ये बात उन्होंने आकर के अपनी दादी को बताई तो दादी भी बड़ी खुश हुई क्योंकि वो जानती थी कि मेरे जो पोते हैं वो बड़े ही वीर हैं, निडर हैं, अपनी गुरु परंपरा गुरु तेग बहादुर सिंह जो उनके दादाजी थे दिवंगत हो चुके थे और गुरु गोविंद सिंह जी के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा फिर उनको सभा में बुलाया गया और उस समय दरवाजा बंद कर दिया जाता है और एक छोटी खिड़की खुली रखी जाती है कि वो दोनों बच्चे जब आएंगे तो पहले जब खिड़की से अंदर जाएंगे बेटा तो शीश झुकाकर जाएंगे। तो सोचा कि औरंगजेब ने कि मैं उनका शीश झुकाऊंगा अपने दरबार में, लेकिन प्यारे विद्यार्थी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले अपने कदम अंदर रखे, यानी गर्दन को नहीं झुकने दिया और वो सभा में पहुंच जाते हैं दरबार में, औरंगजेब के दरबार में। वहाँ उनको बहुत से प्रलोभन दिए जाते हैं, बहुत लालच दिए जाते हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों वो इतने छोटे बच्चे अब फिर भी अपने धर्म पर ही अड़े रहे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें मृत्यु स्वीकार है। और फिर प्यारे विद्यार्थियों उन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश दे दिया गया। तब कोई भी दीवार चिनने के लिए वहां पर नहीं आया बेटा, क्योंकि उनकी भी रूह कांप उठी, क्योंकि इस्लाम धर्म भी ये नहीं कहता कि इतने छोटे बच्चों को मौत की सजा दी जाए। फिर जो कैदी थे बेटा जिनको अपनी जान प्यारी थी, उन्होंने कहा कि अगर हमें जेल से रिहा कर दिया जाए तो हम ये दीवार चिन सकते हैं। तो फिर 2 कैदी वहाँ से कैद से आते हैं बेटा और वो दीवार बनाते हैं। दोनों भाई खड़े हो जाते हैं, जंजीरें उनके पैरों में बंधी हुई है, कहीं भाग न जाए, लेकिन उनको भागना ही नहीं था। और जब दीवार चीनी जाती है बेटा और जब उनके घुटनों पर आ जाती है तो दीवार टेढ़ी होगी क्योंकि घुटने बाहर निकले हुए शरीर से। तब फतेह सिंह ने कहा कि अब उसको जो दीवार बना रहे थे, क्या तुम्हें दीवार बनानी नहीं आती? तुम दीवार को टेढ़ी क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर हमारे घुटने हैं तो इनको छील दो, काट दो, लेकिन दीवार तो सही बनाओ। यहाँ के लोगों को तो दीवार ही बनानी नहीं आती। तो प्यारे विद्यार्थी इसी कड़ी में दोनों बच्चों के घुटने छील दिए जाते हैं। देखो कितना दर्दनाक दृश्य रहा होगा। और उसके बाद वो दीवार चीनी जाती है। फिर भी उनको मौका दिया जाता है जब गर्दन तक आ जाती है, अगर अब भी तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे तो तुम्हें मृत्यु की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोली बेटा। और फिर जब जो छोटा बच्चा था 7 साल का, कौन है? फतेह सिंह, उसकी गर्दन तक आती है तो उसका बड़ा भाई रोने लगता है। तब छोटे भाई ने कहा तुम क्यों रो रहे हो, क्यों घबरा गए? तब उसने कहा जोरावर ने, मैं घबरा नहीं गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम धरती पर मेरे से बाद में आए लेकिन दादाजी के पास
पहले तुम जा रहे हो, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी दिवंगत हो चुके थे, जो कि उनके दादाजी थे। मुझे इस बात का दुख है कि मेरा छोटा भाई पहले जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार उन दोनों बच्चों को दीवार के अंदर जिंदा ही चिन दिया गया। और वो तारीख थी बेटा 26 दिसंबर। कौन सी? 26 दिसंबर। तो इसीलिए बेटा उन 4 शहजादों की याद में ये सप्ताह मनाया जाता है। तो आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके 4 शहजादों को भी सत सत नमन करते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद।